नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। स्वच्छता में इंदौर लगातार पूरे देश में अव्वल स्थान पर रहा है। इंदौर जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इसी के चलते इंदौर में अपराधों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए इंदौर पुलिस लगातार नए प्रयोग कर रही है। इंदौर पुलिस ने बुधवार दोपहर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर को लॉन्च किया है, जो अपराधियों को पकड़ने में कारगर साबित होगी। इंदौर पुलिस ने आज एक अनूठा प्रयोग करते हुए फिंगरप्रिंट स्कैनर लॉन्च किया है। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर अपराधियों की धरपकड़ के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि पूरे देश में ये अपने आप में पहला प्रयोग होगा जो इंदौर पुलिस करने जा रही है। इस फिंगरप्रिंट स्कैनर के माध्यम से ऐसे संदिग्ध अपराधी जो चेन स्नैचिंग, लूट और चोरी की घटना में शामिल है, यदि पुलिस कर्मियों को चौराहों पर धरपकड़ और चेकिंग के दौरान संदिग्ध अवस्था में पाए जाते हैं तो इस स्कैनर के माध्यम से उनके फिंगरप्रिंट तत्काल लिए जाएंगे। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति अपराध में लिप्त है और कौन कौन से मामले उक्त व्यक्ति पर दर्ज हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर ने बताया कि धीरे धीरे इस तरीके के स्कैनर इंदौर के प्रत्येक थानों में उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही चौराहों और संवेदनशील इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों को भी दिए जाएंगे। जैसे जैसे इस स्कैनर के माध्यम से पुलिस के पास डाटा एकत्रित होगा, अपराधियों को पकड़ने में पुलिस और काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। वहीं अन्य राज्यों में जाकर अपराध करने वालों का भी डाटा इस स्कैनर के माध्यम से सुरक्षित रहेगा। हम जानते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल हमारे ज़िंदगी के हर क्षेत्र में बढ़ा है और यह एक दुधारी तलवार है। कई बार इसका अपराधी उपयोग करके पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं और तकनीक के जो नए नए आयाम हैं उनका प्रयोग करते हैं। उसी कड़ी में पुलिस भी आगे बढ़ कर के इस तकनीक का प्रयोग कर रही है, करती रही है और इसका उद्देश्य होता है कि उन अपराधियों को पकड़ने में तकनीक का सशक्त और प्रभावी उपयोग किया जा सके। आज उस कड़ी में लगभग 5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद यह एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और आज इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जा रहा है। आज इस पूरी प्रणाली को नए सिरे से ऑपरेशनल किया जा रहा है, जिसमें सृजन कॉप जो फाउंडेशन है उनकी बड़ी तकनीकी रूप से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और मुख्य तौर पे राकेश जैन जी हैं, इन्होंने बड़ा उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ साथ ये संकल्पना पुलिस ने इनके साथ शेयर किया था कि इस तरीके से अगर हम करें तो इसमें अपराधियों को पकड़ने के लिए एक बड़ी ही कारगर प्रणाली विकसित होगी और वो अंततः हमारे सामने मूर्त रूप में आ चुकी है। हम जानते हैं कि कोई भी जब अपराधी जब सड़क पर निकलते हैं और कई बार हमें उस बात का आशंका भी हमारे सामने आती है, कई बार उस चीज़ की हमारे सामने कई ऐसे मन में शंकाएँ आती हैं, लेकिन हमारे पास कोई ठोस ऐसे उपकरण का अभाव था जिसकी वजह से हम अपराधी को पकड़ सकें या उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकें। जैसे चैन स्नैचिंग और लूट के जो मामले होते हैं, हम जानते हैं कि सामान्यतः उसमें जो चालक होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वाहनों के साथ छेड़छाड़ रहती है, नंबरों को कहीं छुपाने की, उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश होती है। लेकिन उस समय अगर पुलिस के जवान को अगर किसी बात का शक भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मोटर व्हीकल एक्ट में चालान बना पाता है, क्योंकि उसके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती कि उस अपराधी को पहचान कर सके। लेकिन इस उपकरण के आ जाने के बाद लगभग हर पुलिसकर्मी जिसके हाथ में उपकरण होगा उसके हाथ में सभी अपराधियों की जन्म कुंडली एक क्लिक पर मौजूद होगी, जिसके कारण जब भी जिस व्यक्ति पर शक होता है, उसे लगता है कि उसके व्यवहार से, उसके जो पद्धति है, जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहा है, जो वाहनों के साथ जिस तरीके का उसने बर्ताव किया है, उससे कुछ पुलिस को अंदेशा हो जाता है कि यह आपराधिक प्रवृत्ति का लग रहा है। लेकिन सिर्फ किसी को पकड़ने या पूछताछ करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है और इस उपकरण के आने के बाद अगर उसको हम फिंगरप्रिंट उस पर रखते हैं इस बायोमेट्रिक डिवाइस के मदद से, तो तत्काल 1 सेकंड में उसकी सही जन्म कुंडली उभर के सामने आ जाएगी। खास बात यह हुई कि हम जानते हैं कि कोई भी थाना क्षेत्र में जो जवान होते हैं उनको अपने थाना क्षेत्र की जानकारी तो होती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर पूरे ज़िले की जानकारी या पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र की जानकारी हो उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे में अगर किसी भी क्षेत्र में वो अगर अपराध करता है तो कहीं भी पकड़ा जा सकता है। इसी कड़ी में आने वाले दिनों में जो वारंटी है, मुख्य तौर पे जो अस्थायी वारंटी, अगर इस तरह से वारंटियों के उसमें रखे जाएंगे जो गंभीर अपराधों के हैं और वो अगर अस्थायी वारंट होता है तो उनके भी डाटा को इसमें फिट किया जाएगा, ताकि अगर कोई वारंटी इस तरह से भाग रहा होता है और किसी भी थाना क्षेत्र को उसे पकड़ा जा सके। इसमें जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ फिंगरप्रिंट्स की भरी जाएंगी, वैसे वैसे इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी, उपयोगिता बढ़ेगी। इस तरह का उपकरण पूरे जगह जहाँ तक हम लोग को जानकारी है, पूरे देश में कहीं भी नहीं है जो अपराधियों को पकड़ने के लिए इतने तत्पर तरीके से और इतने प्रभावी ढंग से काम कर सके।
इसके आने के बाद निश्चित तौर पे अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस को एक बड़ी सफलता होगी और पुलिस को इसमें उल्लेखनीय सफलता मिली है। अभी यह उपकरण अभी संख्या 8-10 के आसपास है, लेकिन इसको हम लोग 100 तक ले जाएंगे और सभी थाना क्षेत्रों में इसे दिया जाएगा और सभी महत्वपूर्ण चौराहों पर रहेगी। और जैसे ही किसी भी तरह का डाउट होगा, बीच बीच में अभियान चलेंगे या शाम को चेकिंग के समय या विभिन्न जो चेकिंग्स होती हैं उसमें अगर किसी अपराधी की अंदेशा होता है तो कोई भी पुलिस इसे तत्काल इसके कारण वेरीफाई कर सकती है। बाद में डाटा का प्रसार और कई जिलों तक और बाद में प्रदेश स्तर तक किया जा सकता है कि प्रदेश भर के अपराधी का भी डाटा धीरे धीरे फिट किया जा सके। और उसमें कोई भी अपराधी अगर किसी चौराहे से गुजरता है तो आप समझिए कि बहुत ज़्यादा देर नहीं बच सकता, एक से दूसरे चौराहे पर उसका पकड़ा जाना तय है। इसलिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला प्रयोग है और आज उसे पूरी तरह से प्रयोग में लाना शुरू कर दिया जाएगा। जरूर आधार रहेगा, चूँकि अगर हम देखें तो अपराध बहुत बड़ी संख्या में इसमें अनावश्यक डाटा भरने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसमें मुख्य जो फोकस रहेगा वो प्रॉपर्टी ऑफेंस पे रहेगा, यानी कि जो लूट, जो चैन स्नैचर या इस तरह के जो मामले होते हैं जिसमें अपराधियों को हम पकड़ सकते हैं। जैसे कि इनका एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, उस मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर इन अपराधों को करने के लिए उन्हें सड़क पर आना पड़ता है और सड़क पर आकर के ही वो आम व्यक्ति के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के पास इनका पूरा का पूरा डाटा बेस होगा और जैसे ही ये आएंगे, इनकी उपस्थिति होगी, सड़क पर जाएंगे और किसी चौराहों पर जो भी पुलिसकर्मी वहाँ पर जांच कर रहा है, वहाँ पे फ्रिस्किंग कर रहा है, अगर उसको उनके हाव भाव से उनको देख करके ऐसा अंदेशा होता है तो उसको रोक करके इस उपकरण के माध्यम से उसे वो सत्यापित कर सकता है, उसको वेरीफाई कर सकता है कि यह व्यक्ति अपराधी है या सामान्य व्यक्ति है। तो इससे एक जांच में पारदर्शिता बनी रहेगी और ये काफ़ी प्रभावी होगी। और मुख्य तौर पे इस कल्पना को 5-6 महीना पूर्व जब हम लोगों के दिमाग में ये बात आई थी तो इसको बात को सृजन को फाउंडेशन के साथ शेयर किया गया था और लगातार इनकी टीम ने कड़ी मेहनत की थी, इसलिए इनको भी मैं इस नए प्रयोग के लिए बधाई देता हूँ। अभी तो मुख्यतः इंदौर में यहाँ पर प्रयोग करके और यहाँ इसे विकसित किया गया है, लेकिन अभी इसे प्रभावी तौर पर फील्ड में उतारा जा रहा है और मुझे लगता है कि तकनीक का इस्तेमाल और इस तरह के तकनीक का ज़्यादा फ़ायदा विस्तार होना चाहिए। इसलिए पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका विस्तार दूसरे जगहों पर भी होगा, क्योंकि मुख्य उद्देश्य अपराध को रोकने के लिए प्रयोग है और जो भी इस दिशा में सकारात्मक प्रयोग हों, मुझे लगता है कि उनका विस्तार हर जगह होना चाहिए। और अभी शहर के जो महत्वपूर्ण जो इलाके हैं, जो आउटर इलाके हैं जिसमें लोग शहर के बाहर से आते हैं जाते हैं, जैसे कि तेजाजी नगर हो गया, कनाड़िया हो गया, लसुड़िया हो गया, एरोड्रम हो गया, इन क्षेत्रों में मुख्य तौर पे हम फोकस करेंगे। लेकिन चूँकि प्रभावी है, संख्या जैसे जैसे इसकी बढ़ेगी तो फिर हम आने वाले दिनों में हर चौराहे पर और हर थाना क्षेत्र में इसको वितरित करेंगे। अहाते ऐसी जगह है, महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर बहुत सारे अपराधी आते रहते हैं। अहाते या कोई भी ऐसी जगह सार्वजनिक जहाँ पुलिस को आशंका है, कई जगह ऐसे चौराहे होते हैं, कई बार पान की ठेले ऐसे दुकान होते हैं जिसमें असामाजिक तत्व इकट्ठे होते हैं, अहाते होते हैं, तो ऐसी जगहों पे पुलिस का फोकस होगा और लगातार उस पर कंसंट्रेशन रहेगा कि अगर किसी तरह के आपराधिक तत्व का जमावड़ा है तो पुलिस वहाँ पे जा कर के उसे वेरीफाई कर सके। और इसके माध्यम से खास बात है कि उस व्यक्ति का नाम, डिटेल्स, आपराधिक रिकॉर्ड, सारी चीज़ें 1 सेकंड में हमारे सामने आ जाएंगी। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी अन्य राज्य में ऐसी जानकारी होती है और वो हमें जानकारी भेजते हैं कि यहाँ पे है, तो हम चेकिंग्स में अगर उस डाटाबेस अपने सर्वर में डाल देते हैं तो यहाँ की पुलिस उसे भी पकड़ सकती है, उसको कहीं भी चेकिंग में अगर इस तरह मिलता है शक होने पर पकड़ा जा सकता है। समान तौर पर फिंगरप्रिंट को जांचने की प्रक्रिया है, पुलिस के पास ऐसे उपकरण हैं और नेफिस जैसे कई पुराने हमारे पास ऐसे संसाधन हैं, लेकिन उन संसाधनों की मुख्य तौर पे जब एक हम जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है या जहाँ पे वो कार्यालय है जहाँ पर उसका हम जांच कर पाते हैं, वहाँ पे अपराधियों को ला करके और या हमारे पास फिंगरप्रिंट हो, जब एक हम कार्यालय में जब उसको हम मैच कराते हैं तब हम बता सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। लेकिन व्यवहारिक तौर पर जब हम फील्ड में जाँच कर रहे हैं और हज़ारों लोग उस पर जा रहे हैं तो इसमें संभव नहीं कि हमारे आदमी को ला करके बिना अपराध के इस तरह से पूछताछ कर सकें। लेकिन यह चूँकि 1 सेकंड के अंदर उस व्यक्ति की सही पहचान देता है और पुलिस की जांच को ज़्यादा सघन बनाता है, इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। इसमें पुराने बदमाश रहेंगे क्योंकि जो हिस्ट्री फीचर्स हैं, मेनली हिस्ट्री फीचर्स के डाटा पे से फोकस किया गया है। जो जिनके पास फिंगर प्रिंट्स उनके सारे लोगों के इसमें लिए जाएंगे, तो उन हिस्ट्री फीचर के डाटा के आधार पर इसे पूरी तरीके से और ज़्यादा प्रभावी बनाया जाएगा और उसके बाद फिर आने के साथ ही जैसे जैसे डाटा बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी इफेक्टिवनेस, इसकी प्रभावशीलता भी बढ़ेगी।
अभी तो शुरू में 500 के आसपास डाटा है, लेकिन इसको 10,000 तक डाटा अभी शुरू में ले जाया जाएगा। और उस डाटा के साथ जो करके इंदौर के कम से कम जितने भी इस तरह के चैन स्नैचर, लुटेरे या फिर किस तरह के जो ड्रग के बड़े पैडलर्स हैं, ड्रग से जुड़े हुए जो अपराधी हैं, उनको इसमें फोकस किया जा रहा है। और फिर धीरे धीरे जो अस्थायी वारंटी हैं, जो महत्वपूर्ण अपराध हैं, उनका अगर डाटाबेस हमारे पास उपलब्ध है तो उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। इससे वारंट की जो तामीली है उसमें भी वृद्धि होगी। और जो बड़े जो अपराधी हैं, मुख्य तौर पे जो बड़े अपराधी जो दूसरे ज़िलों के भी हैं, उनके भी डाटाबेस को हम मंगाएंगे। न सिर्फ यही बल्कि पड़ोसी ज़िलों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ आते रहते हैं। कई जगह हम सुनते हैं कि कई देवास से या धार के कुछ खास इलाकों से कुछ ऐसे अपराधी आते हैं जो बार बार प्रॉपर्टी ऑफेंस में जिनका नाम आता है। उनके भी डाटाबेस को इसमें हम करेंगे ताकि वो शहर में आते ही उनको आइडेंटिफाई किया जा सके जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं कि इस तरह के लोग जा रहे हैं, तो फिर उनसे पूछताछ इसमें की जा सकती है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।